हेलो फ्रेंड, हरी ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आषाढ़ का महीना चल रहा है, बारिश खूब अच्छे से हो रही है। साथ में आज 10 तारीख आषाढ़ है, साथ में नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का दिन है यार। आज के दिन आपने क्या उपाय करे हैं अपने घर के लिए? आपने क्या उपाय करे हैं? नहीं करे हैं तो अब सुनिए और करिए। अभी समय है, अभी आप शाम को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर साल भर मेहनत करी है, उसका फल आपको नहीं मिला है, रिजल्ट बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा है, मेहनत आपने बहुत करी है। चलिए ये भी कर लेते हैं। आपने कितने भी अनुष्ठान कराए हैं, कुछ भी कराया है, पूजा पाठ कराई है, लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ है, तो सही समय नहीं आया था। समय आने पर सही काम हो जाते हैं। तो इसलिए आज गुप्त नवरात्रि है, इस दिन आपको हल्दी के ये उपाय करने हैं और आप अगर करेंगे तो आप सच में मालो माल हो जाएंगे। मतलब आपकी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। देखिए, हम छोटे छोटे उपाय करके अपने घर को बचा सकते हैं, आने वाली मुश्किल को हम कम कर सकते हैं, माना सूली से कांटा कर सकते हैं। अब ये नहीं कर सकते ना कि छप्पर फाड़ के हमको अगर मिलेगा, हमारी किस्मत में है तो जरूर मिलेगा। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या करना है? छोटे छोटे हल्दी के टोटके करने हैं, और वो हम लोगों ने नहीं बनाए हैं, वो भगवान ने ही बनाए हैं। हम लोग तो आपके आगे लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, ये उपाय आप मंदिर में भी कर सकते हैं, तुलसी में भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। बस आपको करना क्या है कि जैसे कि सुबह एक लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ी हल्दी डालें, थोड़ा गुड़ डालें और सूर्य जी को अर्पण करें और अपनी मनोकामना बोलें। फ्रेंड्स, आपके घर में दुख, समस्या, मुसीबत आई हुई है, चल रही है, कांटे कट नहीं रही है, घर में अशांति फैली हुई है, तो आपने ये उपाय नहीं किया होगा। गुप्त नवरात्रि में आप ये उपाय करें। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बाहर पूजा पाठ करा दिया, अनुष्ठान मेरा पूरा हो गया। हम लोगों के ऊपर कभी कभी मंगल दोष लगा होता है, पितृ दोष लगा होता है, कुछ ना कुछ लगा होता है जो हमें मालूम ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको इतना करना है, जो घर में मुख्य महिला हो, माना सबसे बड़ी महिला हो, माँ हो, बहन हो, घर में कोई भी बड़ा हो या पिता हो या बड़ा भाई हो, कोई भी हो, ये वो कर सकता है। वो भी कर सकता है जिसके सर पे ये परेशानी आई है, जिसके सर पे ये मुसीबत आई है, वो भी कर सकता है। और करते ही आपको शांति मिलेगी। जो आपके दिमाग में शोर चल रहा है, उससे आपको शांति मिलेगी, और शांति तो हर कोई चाहता है। तो फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है। अगर महिलाएं कर रही हैं तो अपने पूरे घर के लिए करेंगी, और जिनके ऊपर परेशानी ज़्यादा है वो कर रहे हैं तो वो अपने लिए करें, प्रार्थना करें, विनती करें, और नियम से करें, टाइम से करें। कब करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। तब तक थोड़ी सी बातचीत करते हैं, क्योंकि सही समय पे किया गया कार्य फलीभूत होता है। अगर आपने कोई काम किया, उसका सही समय नहीं है, टाइम नहीं है, करना 5 से 6 है, आपने 7 से 8 किया, तो उसका फल भी नहीं मिलता है। और करते समय आपके विचार कहीं और हैं, इसका भी फल नहीं मिलता है। इसलिए जिस काम को आप कर रहे हैं, बस केवल ध्यान वहीं पर रखिए, दूसरी जगह मत रखिए। क्योंकि आप जो परेशानी, अपनी मुसीबत, अपनी व्यथा भगवान से बोलेंगे, वो सुनेंगे। तो जब आपका दिमाग दूसरी ओर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो भगवान कैसे सुनेंगे? इसलिए अपने मन को एकाग्र करके भगवान से विनती करिए, प्रार्थना करिए और ये काम शुरू करिए। फ्रेंड्स, करना क्या है? ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपको माँ लक्ष्मी के आगे करना है। करना क्या है? माता रानी की जहाँ भी मूर्ति या फोटो स्थापित हो, वहाँ पर आपको एक चावल की ढेरी बनानी है। उसके बाद आपको दिया रखना है। दिए के बाद आप उसमें लंबी बत्ती बनाइए, बना के उस पर रखिए। फिर आप उसमें घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद आप थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल दें। हल्दी कब डालें? जब आप दिया जला लें, उसके बाद आप चुटकी भर हल्दी डाल दें। फिर आप अपने हाथ में
2 इलायची लेकर मुट्ठी बंद करिए और माता रानी से प्रार्थना करिए कि हे माँ, मेरे सारे कष्ट हरो, मेरी सारी परेशानी हरो, मेरी सारी परेशानी हरो, मेरी सारी मुसीबत मेरे दिल से, मेरे दिमाग से, मेरे घर से हटाओ, हर अला वला से मुझको दूर करो। अपनी परेशानी कहते हुए 1 इलायची माता रानी के दिए में आप डाल देंगी। दूसरी इलायची लेंगी आप किसी से बिना कहे, बिना बताए, एक शहद की शीशी के साथ ये इलायची शिवालय में ले जाएंगी। जब आप शिवालय में जाएंगी, शिवलिंग के पास बैठकर शहद को इलायची में पूरा लपेट दीजिए, बिल्कुल भिगो दीजिए इलायची को शहद से और अपनी प्रार्थना करते रहिए भोलेनाथ से, जो भी आपके मन में हो कि हे प्रभु, हम अनजान हैं, हम अज्ञानी हैं, अनजाने में जो गलती हुई है प्रभु हमें माफ़ करो। माना कि आपको शिवलिंग में जाकर केवल माफ़ी मांगनी है, अपने कष्ट बताने हैं और भगवान कष्ट हरेंगे। सारी परेशानी कहकर आप शिवलिंग में वो इलायची रख देंगे। फ्रेंड्स, आपको सारी परेशानी कह के अपने घर वापस आ जाना है। दूसरा उपाय, आपको 1 लोटे में हल्दी डालनी है और तुलसी माता के पास जाकर जल को चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है और एक जाप करना है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार, 21 बार, 1 बार, जैसी आपकी श्रद्धा हो आप ये उपाय कर सकते हैं। और चौथा उपाय, आपको रात्रि में एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें तुलसी की जो लकड़ी है आप उस दिन मत तोड़िएगा, पहले से तोड़ के रख लीजिएगा या आपके पास पहले से रखी हो। तुलसी की लकड़ी को आपको एकत्र करना है, 5, 6, 7 लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें रुई लपेट के खूब घी से भिगो के आप उसको दिए में जला दें। अपनी प्रार्थना भी बोलते जाएं साथ साथ में, और तुलसी का ये महा उपाय आपको बहुत फायदा करेगा। और बोलना है, मेरी सारी परेशानी, सारी मुसीबत दूर करो। आपको ये काम आज गुप्त नवरात्रि में कर लेना है, कल पे नहीं टालना है, क्योंकि कल नवरात्रि नहीं आएगी। ये गुप्त नवरात्रि है जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। आपको यहाँ पर हमने 4 उपाय बताए हैं, इनमें से आपको जो उत्तम लगे, आपको जो उत्तम लगे, जो सरल लगे, आप वही उपाय करें। ज़बरदस्ती परेशान मत हों। आपके शरीर में ताकत नहीं है, आप बीमार हैं, परेशान हैं, तो आप दिया यहाँ जला रहे हैं फिर शिवलिंग में जा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। 4 उपाय में आप कुछ भी कर लीजिए। चाहे आप सूर्य भगवान को हल्दी और गुड़ वाला जल चढ़ा दीजिए, या आप तुलसी जी में 1 लोटा जल और हल्दी चढ़ा दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़िए, या आप भगवान में शाम को माता रानी के सामने एक दिया जलाइए, उसमें हल्दी इलायची वाला कर लीजिए, या तो आप तुलसी वाला कर लीजिए। और सबसे बेस्ट तुलसी वाला इसलिए रहेगा जो लोग परेशान हैं, गरीब हैं और जो कर नहीं सकते हैं, हाथ पैर से लाचार हैं। कभी कभी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, शरीर की परेशानी से हम नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग मन ना चलाएं, शाम को तुलसी वाला उपाय कर लें। पहले से तुलसी की लकड़ी तोड़कर रख लिया करें। कभी कभी पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी पड़ती है, कोई ना कोई उपाय तो आदमी बताता ही है, तो आपको वो उपाय सुनने के बाद लगता है कि हम ये लकड़ी ले आएँ, हम कपूर ले आएँ, हम ये ले आएँ, तो थोड़ा थोड़ा सामान हमारे घर में जरूर होना चाहिए। तो ये महा उपाय जो आपको आज बताए गए हैं, अभी भी समय है, आप ये 5 से 6 या 6 से 7 या 7 से 8 कर सकते हैं और इसका फल आपको जरूर मिलेगा। जब आप ये करिएगा तो पूरा ठीक से समझकर 10 बार सुन के तब करिएगा। ऐसा नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आधा अधूरा ज्ञान कभी फायदा नहीं देता है। इसलिए जो भी उपाय करें तो ठीक से करें, समझ के करें और पूरी श्रद्धा विश्वास से करें। वैसे भी बिना विश्वास के कोई काम नहीं होता है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ पर पौधा पनप ही आता है। तो आप तुलसी में भी उपाय कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के सामने भी कर सकते हैं, शिवलिंग में भी कर सकते हैं, सूर्य भगवान को भी कर सकते हैं। जहाँ आपकी श्रद्धा हो, जहाँ विश्वास हो, जो उपाय आप कर सकते हैं आप वो ज़रूर करें। मैंने तो 4 उपाय करे हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, तो मैंने 4 करे हैं। और भगवान करने में क्या बुराई है,
घर ही में तो सब कुछ है, लकड़ी भी घर में है, घी भी घर में है, माचिस भी है, हल्दी भी है, कमी क्या है। और हल्दी का टीका अपने मत्थे पे जरूर लगाएं आज के दिन। पता है माता लक्ष्मी हल्दी से बहुत खुश होती हैं, तुलसी माता हल्दी से बहुत खुश होती हैं, सूर्य भगवान को तो डालना ही चाहिए हर रोज़ संडे को। जिसको रोज़ ना डाल पाए वो संडे संडे भगवान को जल दे सकता है, सूर्य भगवान को संडे संडे जल दे सकता है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो लोग ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो लोग संडे संडे दे सकते हैं। लेकिन ये गुप्त उपाय आज नवरात्रि के लिए है, जो 10 तारीख आषाढ़ को पड़ रही है और आधा समय निकल गया है, आधा बचा है। आप लोग जल्दी जाइए, जल्दी से ये उपाय कर लीजिए। अभी 2 उपाय बाकी हैं, आप कर सकते हैं। मैं अनीता संत आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम। और फ्रेंड्स एक बात रह गई, जैसे आप तुलसी में ये कर रहे हैं और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा नहीं करना है तो आप तुलसी जी की आरती कर लीजिए। ओम जय तुलसी मैया, तो आप नमो नमो तुलसी महारानी कोई भी तुलसी जी की आरती कर लीजिए। क्या जाता है, थोड़ी सी घंटी बजा लीजिए और शंख बजा लीजिए और बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवा। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अनीता संत का सभी फ्रेंड को हरि ओम।